आगे लगा। परम प्रेममय परम दयाल श्री श्री ठाकुर जी के श्री चरणों में, परम राधा जगत जननी के श्री चरणों में, परम पूज्य पादो श्री श्री वर्धक के श्री चरणों में, वर्तमान आचार्य देव के श्री चरणों में असंख्य कोटि प्रणाम निवेदन करते हुए आज ठाकुर जी का पूत पवित्र पंजाधरी कर्मियगण एवं अमृत पथ यात्री दादा मालों को यथायोग्य स्थान पर मेरा सश्रद्ध आनंदित जय गुरु एवं प्रणाम। परम प्रेममय परम दयाल श्री श्री ठाकुर वर्तमान युग के एक आश्चर्य है, चिराग है। वर्तमान युग कली युग में कली युग का अर्थ है पाप के युग। पाप प्रवृत्तियां आदमी को हर हमेशा के लिए घेर लेता है, दिमाग खराब कर देता है, शुभ बुद्धि का उदय खत्म कर देता है। और यही युग में भगवान स्वयं आए हैं, उनका सृष्टि संतान सारी को बचाने का, बढ़ाने का बुद्धि या मंत्र दिया। तो आदमी अगर जितना इष्ट केंद्रिक होते रहेंगे, उतना ही बच के रहेंगे प्रवृत्ति के हाथ से, कली के हाथ से। नहीं तो कली युग उसको ग्रास कर लेगा। तो श्री श्री ठाकुर जी सिर्फ पहला बार अपना ज्येष्ठ आत्मजों को वंश का आचार्य परंपरा के रूप में दिखा के गए, रख के गए, क्योंकि हम लोग दिग्भ्रष्ट ना हो जाए, ठाकुर जी का किसी भी वाणी का विपरीत व्याख्या ना करे। इस सब के चलते लिविंग गाइड, लिविंग आइडियल का जरूरत है। इसीलिए आज तक इस धरती पे जितना बार ठाकुर जी आए थे, राम कृष्ण बुद्ध जीसु मोहम्मद रसूल, श्री रामकृष्ण श्री चैतन्य ठाकुर अनुकुल, किसी बार अपना ज्येष्ठता आत्मजों को वंश परंपरा आचार्यों के रूप में, लिविंग गाइड के रूप में नहीं दे गए थे। ये हम लोग अच्छा नसीबवान है, भाग्यवान है कि इस बार हम लोग को अंतर्जामी आचार्य पिता पुत्र के साथ लीला करते रहा, हम लोग को देखने का, आनंद लेने का मौका मिला। इसीलिए सत्संगी लोग बड़ी भाग्यवान है। अगर भगवान श्री कृष्ण जी का अमल सही ऐसा रहता तो आज आदमी और आगे बढ़ जाते। भगवान का श्री कृष्ण जी का गीता भाष्यकार कितना है, 22 गो भाष्यकार है, अपना अपना मुताबिल व्याख्या कर लिया। इसके कोई देखभाल या नियंत्रण करने वाला है नहीं, क्योंकि अपना आचार्य जो रहते थे तो ये लोग को नियंत्रण या कंट्रोल कर लेते। जो मन सो कोई भी आदमी इसका नया नया व्याख्या नहीं दे सकते थे। इस तरह ধর্ম যখন বিপাকী বাহনে ব্যর্থ অর্থে ধায়, প্রেরিত তখন আবির্ভূত হন পাপী পরিত্রাণ পায়। जब धर्म को अपना अपना मुताबिक व्याख्या करने लगता है आदमी और उसमें भटकने लगता है, तब फिर पुनः उनको आना पड़ता है। इसीलिए ठाकुर जी को आना पड़ा। इससे पहले जितना बार आए थे, सारी अवतार महापुरुष ही एक ही बात बोले थे, जाजन जाजन इष्टभृति के संबंध में। फिर भी गीता का तृतीय अध्याय 12, 13, 14 नंबर श्लोक में स्पष्ट लिखा है कि उन्हीं का दिया हुआ सारी संपत्ति हम लोग भोगते हैं, लेकिन उनको नहीं देके जब खाते हैं, तो चोर या चर्य प्रवृत्ति हम लोग को ग्रास कर लेता है, तो चोरी किया जाता है। मालिक का चीज लेके मालिक को नहीं दिया जाता है, तो इसको चोर जो प्रवृत्ति कहलाता है। ऐसा करके तीनों श्लोक में व्याख्या किया कितने अच्छा से। फिर भी भगवान श्री कृष्ण जी का पुजारी लोग आज तक इष्टभृति नहीं करते हैं।
अपना-अपना मनमानी वो लोग ठीक कर लिया कि खाना-वाना पकाने के बाद प्रणाम करके, निवेदन करके, प्रसादी बना के अपने खा लेना। उनका पेट भर जाता है और प्रसादी तो पचनशील होता है, भगवान के पास पहुँचता नहीं है, तो सिर्फ शरण मनन मानसिक निवेदन होता है, वास्तविक नहीं। इस बार उन्होंने इतना अच्छा करके समझा दिए कि उन्हीं का भक्त लोग अगर उनका ही बात ना माने, अमल न करे, तो कैसा भक्त है? जैसे बोले कि चतुर्वर्णमयाशिष्टं कर्म गुणो विभावसम्, 4 वर्णों का उन्होंने सृष्टि किया है भगवान श्री कृष्ण जी ने। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो 4 वर्ण का अपना-अपना काम भी बतला दिए। एक दूसरे से ना बड़ा है ना छोटा है, अपना-अपना क्षेत्र में सब कोई बड़ा है। तो उदाहरण देके बोल दिया, एक शरीर का माथा अगर विप्र है, भूख सीना अगर क्षत्रिय है, पेट अगर वैश्य है और पैर हाथ हाथ पैर ये सब हो गया, काम करने का वस्तु शूद्रो है, तो किसी भी अंग को काट के फेंक देने से वो अंग शरीर बेकार हो जाता है। इसीलिए सब एक साथ जुड़े हुए रहता है, तभी पूर्ण मनुष्यत्व का विकास संभव होता है। आज समाज में खास करके जो लोग ठाकुर भगवान सृष्टि करने वाले भगवान श्री कृष्ण जी का ही भक्त है, बहुत सारी प्रतिष्ठान आज हम लोग देखते हैं, वो लोग कोई भी वर्ण से आया तो एगो उसको प्रमोशन हो गया, गेरुआ पोशाक मिल गया, उन्होंने चावल का खाना पकाने लगता है, भगवान को भी खिलाता है, भक्त लोगों को भी खिला देते हैं। जहाँ अन्न ग्रहण के बारे में ठाकुर जी का स्पष्ट निर्देश है, অন্নে জানিস মন হয় অন্ন माफिक प्रवृत्ति হয়। इसीलिए जिनके तिनके हाथ में खाने माना है। तो हम लोग सबको ही जानते हैं कि ब्लड का खून जो है उसमें जीन फैक्टर रहता है। विज्ञान स्वीकार करता है कि करोड़ों करोड़ों जन्म के बाद भी जीन फैक्टर का गुण खत्म नहीं हो जाता है। तो जिसका जो कल्चर है, ऊपर से एक ड्रेस पहन लेने से खून का गुण बदल नहीं जा सकता है। उसी गुण के मुताबिक, उसी कल्चर संस्कार के अनुसार उन्होंने उनका चिंतन, उनका कथन, उनका प्रवचन, उनका नामधन सब कुछ निर्भर करता है। तो भगवान को भी खिला देते हैं और भक्त लोगों को भी अन्न खिला देते हैं। इसीलिए सत्संगी लोग पूर्णतः ज्ञान प्राप्त करने के बाद, अर्थात शस्त्रधि लेने के बाद, ये लोग बाहर खाना मुश्किल हो जाता है। हर तरह से जैसे ठाकुर जी ने बतलाया, एकमात्र भगवान श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी लेटेस्ट अवतार ने अंगुली दिखाया, अंगुली से दिखाया कि देखो, अनुलोम प्रतिलोम 2 प्रकार के विवाह होता है। स्वगोत्र में ऊंचे घर का लड़का नीचे घर में शादी करे तो ये है अनुलोम विवाह, सही विवाह है। उसमें से समाज बढ़ता है। और प्रतिलोम है कि ऊंची घर का लड़की और नीचे घर का, नीचे वर्ण का लड़का अगर शादी ब्याह कर ले
तो उसका जो लड़का-लड़की जन्म होगा, उस समाज का बड़ी हानिदायक होगा, विश्वासघात करेगा। इसीलिए किसी भी हालत में उसको रोकना, नहीं तो समाज खत्म होने वाला है। इसका पीछे क्या कारण है, ठाकुर जी ने बहुत सारी ग्रंथ में विस्तारित व्याख्या की है। दूसरे प्रतिष्ठान में पहला तो ये ज्ञान ही नहीं दिया गया था, और फिर भी दिया भी गया तो इसको दबा के रखा गया, क्योंकि इसका व्याख्याता जो होगा वो अपने विप्र नहीं था, तो उनका प्रतिष्ठा नहीं होगा, जिसके चलते उन्होंने इस व्याख्या को दबा के रखा। इसीलिए सही सलामत धर्म अगर कहीं है तो सत्संग में है। ये लोग विवाह नीति नहीं मानता है, खाने का नीति नहीं मानता है, भगवान का निर्देश इष्टवृत्ति तक नहीं करता है। इसीलिए भगवान को पुनः आना पड़ा, और दीक्षा के आसने में बैठते हुए सबको सिखाया गया ऋतिक देवता के माध्यम से कि दीक्षा के समय से ही इष्टवृत्ति करो, कैसा करना है, कैसे भेजना है, कौन समय करना है, ये सब निर्दिष्ट रूप में सिखा दिया जाता है। और एक चीज है, देखिएगा कि ध्यान के समय चक्रपट का इस्तेमाल सिर्फ सत्संग में ही किया जाता है। भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में बोले हैं, इस शरीर को अगर असत्य रूपी वृक्ष के साथ तुलना किया जाता है, इस वृक्ष में दोनों पक्षी रहता है। एक पक्षी का नाम है जीवात्मा, दूसरा पक्षी का नाम है परमात्मा। जीवात्मा पक्षी क्या करता है? जीव का आनंद में बड़ी आनंद लेता है, जीव का दुख में बड़ी दुखी हो जाता है। और परमात्मा पक्षी क्या करता है? ये पंछी कुछ नहीं करता है, सिर्फ तकते रहता है, देखते रहता है। इसका धंधा दूसरा है। तुम मरते जाओ और आनंद में रहो, खुशी में रहो, उससे हमको कोई मतलब नहीं। हमारा मतलब है, उसी दिन की आशा में हम बैठे हुए हैं, कब तुम्हारा चेतना लौटेगा हमरे ओर, तुम देखते रहोगे। तुम्हारा कोई अपना अस्तित्व तो है ही नहीं। तुम मेरा छाया मूर्ति हो। तुमको उद्धार करने के लिए हम तुम्हारा साथ नहीं छोड़ते हैं। जन्म जन्म में 84 लाख योनि में कहीं भी भटकते रहो, लेकिन तुम्हारे साथ हम भी रहते हैं। तुम्हारा चेतना कब होगा? ऋतिक दादा ने दीक्षा के समय क्या करते हैं कि अपना आंखों से दुनिया देख सकते हो तुम। अभी चक्रफटो देखो, दोनों आंख का बीच में 1 इंच गहराई पर चक्रफट के अंदर बैठे हुए हैं देश दुनिया का मालिक परम ब्रह्म परमेश्वर परमात्मा। यही आंख बंद करके आप परमात्मा का दर्शन करो। आंख खोल के दुनिया देख सकते हो और आंख बंद करके परमात्मा का दर्शन करो। अभी ऐसे हर हमेशा के लिए ये नाम रटते रहना और परमात्मा का मूर्ति देखते रहना। यही हो गया जीवन के उद्धार का पहला चरण, पहला कदम। और इसी में से आत्मा से परमात्मा का मिलन का जो आनंद मिलता है, उसी को ध्यान का आनंद कहलाता है। सच्चिद आनंदमय को सोचते सोचते आनंदमय के जैसा चेहरा बन जाता है, रुचि बन जाता है, कर्मधारा बन जाता है, बदल जाता है। चोर डकैत प्रवृत्ति का कितना काम न करते थे जो आदमी दीक्षा लेने के बाद परमात्मा का ध्यान करते करते, नाम करते करते
ऋषि बन जाता है। ऋषि वाल्मीकि बन गए 10 सूरत नाकर। ऐसा बहुत सारी घटना है। ठाकुर जी बहुत उदाहरण देते थे, इसीलिए ठाकुर जी बोलते थे कि प्रवृत्ति को छोड़ के भगवान को पकड़ो। अर्थ का पीछे बहुत दौड़े, अब परमात्मा परमार्थ का आनंद लो। परमपिता के रंगरा तुलसी चरणों में सर्व का सर्विक कल्याण कामना करते हुए मेरा प्रवचन आज यही समाप्त करता हूँ। जय गुरु।